नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे एडुटेरिया की वार्षिकी 2024 की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, उसी के तहत आज हम लोग तीसरे प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट के दौरान जहां भी ज़रूरत होगी एक्सप्लेनेशन की, क्वेश्चन को समझने की, उसके आंसर को समझने की, वहां हम लोग एक्सप्लेनेशन का सहारा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, उसके बाद आपको सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है, जिग ZIG जिम्बाब्वे के एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। और दूसरा कथन है, जिग मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब दिया गया है कथन, उसमें से आपको चयन करना है, सत्य कथन का चयन करना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक तथा दो दोनों सही है, ना ही एक और ना ही दो, कोई सत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, केवल एक सही है। यह है आपका जिम्बाब्वे की जो नई मुद्रा है जिग। ये नई मुद्रा है, आप चित्र में आप देख सकते हैं। इसके बारे में हम लोग कुछ समझ लें। जिम्बाब्वे की नई मुद्रा जिग एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। जिम्बाब्वे के केंद्रीय बैंक ने 8 अप्रैल 2024 से इसे देश की आधिकारिक मुद्रा घोषित किया है। जिग को जिम्बाब्वे गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। जिग का फुल फॉर्म है जिम्बाब्वे गोल्ड। जिग को जारी करने के पीछे ये मकसद थे, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, मुद्रा अवस्थिति को कम करना, वित्तीय प्रणाली में जनता का विश्वास बहाल करना तथा स्थिर मुद्रा के जरिए आर्थिक सुधार करना। तो जो दूसरा कथन है, मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये गलत है। यह मुद्रास्फीति को कम करने में मदद करती है, नियंत्रित करती है। आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए, उसके बाद आपको सत्य कथन का चयन करना। पहला कथन है, अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला किट है। दूसरा कथन है, यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित किट लॉन्च है। तीसरा कथन है, अग्निबाण 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। अब आपको सत्य कथन का चयन करना है। केवल 1 तथा 2 सत्य है, केवल 2 तथा 3 सत्य है, केवल 1 और 3 सत्य है, या डी ऑप्शन है 1, 2 और 3 तीनों ही सत्य है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केवल 1 तथा 2 सत्य है। तीसरा जो कथन है वो गलत है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन। अग्निकुल कॉस्मोस अग्निबाण दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन। चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने एक अद्वितीय उपलब्धि हासिल की, जिसमें उन्होंने दुनिया का पहला अंतरिक्ष रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसमें सिंगल पीस 3D मतलब 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन है। यह 5 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में 100 किलोग्राम तक के पेलोड को 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बनेरघट्टा जैविक उद्यान यानी BBP जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या केरल। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका कर्नाटक। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उसके बाद असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 146 देशों में 129वां है। दूसरा कथन है, विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा। तीसरा कथन है, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। अब आपको कौन सा कथन गलत है इसका चयन करना है। ऑप्शन दिया गया है केवल 1, केवल 2, केवल 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं, मानी कोई भी कथन असत्य नहीं है, यानी सारे ही कथन सत्य है। और किताब में जो इसका आंसर दिया गया था ना वो गलत है। जो एडिटेरिया की जो बुक है उसमें इसका आंसर दिया गया था जो गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी ये सारे ही कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पे हम इसके बारे में देखते हैं क्या है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साल 2024 की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के मुताबिक भारत को
146 देशों की सूची में 129वां स्थान मिला है। इस तरह भारत नीचे से 18वें स्थान पर है। साल 2021 में भारत 156 देशों की सूची में नीचे से 17वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लिंग अंतर को कम करने में तीसरा सबसे निचला स्थान है। भारत से आगे केवल मालदीव और पाकिस्तान है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ अन्य पॉइंट निम्नलिखित है। आइसलैंड ने अपनी नंबर 1 की रैंक बरकरार रखी है। भारत में राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में सबसे बेहतरीन रैंक रही है, जो कि 65 मिली है। आर्थिक भागीदारी और अवसर के मामले में भारत को 142वीं रैंक दी गई है। स्वास्थ्य और जीवन रक्षा के मामले में भारत को 142वीं रैंक मिली है। शैक्षणिक उपलब्धियों के मामले में भारत को 112वीं रैंक मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र 1 क्या है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, मानव पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल या मानव पोर्टेबल आत्मघाती मिसाइल ड्रोन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 कथन दिया गया है, उसके बाद सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा कथन, भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। तीसरा है विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन यानी WTO द्वारा जारी किया जाता है। अब आपको सत्य कथन का चयन करना है। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सभी सही है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केवल 2 सही है। भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। बाकी दोनों कथन जो है असत्य है। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024 रिपोर्ट खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO द्वारा जारी किया जाता है। और क्वेश्चन में क्या था? WTO द्वारा। ठीक है, इसलिए वो गलत था। तो यह रिपोर्ट जारी किया जाता है खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा। भारत अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में पहले स्थान पर है। जलीय पशु उत्पादन मामले में एशिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। वहीं यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और ओशियाना में भी उत्पादन इसका होता है। जलीय जानवरों के मुख्य उत्पादकों में चीन, भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम, पेरू शामिल है। भारत जलीय कृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। भारत दुनिया के शीर्ष झींगा उत्पादकों और समुद्र भोजन निर्यात करने वाले देश में से एक है। ठीक है, अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां प्रश्न लेते हैं। विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया था? तीसरे, 5वें, 7वें, 8वें? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 5वें वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? ILO द्वारा, यूनिसेफ द्वारा, IMF द्वारा या WEF द्वारा? तो सही उत्तर है द्वारा यूनिसेफ द्वारा। इसे यूनिसेफ द्वारा जारी किया गया है। यह वैश्विक रिपोर्ट प्रारंभिक बचपन में बाल खाद्य गरीबी की स्थिति, प्रवृत्तियों, असमानताओं और चालकों की जांच करती है, जिसमें वैश्विक और स्थानीय खाद्य और पोषक संकट का प्रभाव भी शामिल है। नेक्स्ट, विश्व भर में 5 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक 4 बच्चों में से एक गंभीर खाद्य गरीबी का सामना कर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार गंभीर खाद्य गरीबी में रहने वाले 181 मिलियन युवा बच्चों में से 2/3 से अधिक दक्षिण एशियाई और उप सहारा अफ्रीका में रहते हैं। ये देश है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, कोटो डीआइवर, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मिस्र, इथोपिया, घाना, भारत, इंडोनेशिया, म्यांमार, नाइजर, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, तंजानिया, संयुक्त गणराज्य और यमन। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि गरीब और गैर गरीब दोनों परिवारों के बच्चे गंभीर खाद्य गरीबी का सामना कर रहे हैं। तो यह बाल पोषण रिपोर्ट 2024 की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिया गया, उसके बाद सत्य कथन का चयन करना है। G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल शहर में आयोजित किया गया। दूसरा कथन है G7 का यह 50वां शिखर सम्मेलन था। तीसरा कथन है G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण देने में किया गया। सही कथन चुनना है आपको। केवल 1 तथा 2 सही है, केवल 2 तथा 3 सही है, केवल 2 तथा 3 सही है या 1, 2, 3 सही है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी और सी ऑप्शन रिपीट हो गई है।
2 और 3 कथन सही है, बाकी पहला कथन जो है गलत है, क्योंकि यह इटली में तो हुआ था, लेकिन इटली की मेजबानी में अल्पुलिया फसानो शहर में हुआ था, ना कि नेपल्स में हुआ था। ठीक है। विश्व के औद्योगिक रूप से संपन्न 7 देशों के जी समूह का 50वां शिखर सम्मेलन इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मेजबानी में अल्पुलिया में फसानो में 13 से 15 जून 2024 को आयोजित संपन्न हुआ। यूक्रेन की मदद के लिए सम्मेलन में पहले ही दिन अमेरिका के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई जिसमें रूस की जब्त संपत्तियों को जमानत के रूप में इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन को $50 अरब का ऋण दिया जाएगा। और इस टॉपिक को मैंने विस्तार से जो प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज है ना, उसमें मैंने आपको समझाया, तो आप वहाँ से भी जाके इसको समझ सकते हैं। करंट अफेयर्स की जो सीरीज है प्रतियोगिता दर्पण, उसमें जनवरी से लेके अब तक जितने भी प्रतियोगिता दर्पण आए मंथ वाइज वहाँ पे वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? पराग्वे, चीन, दक्षिण अफ्रीका या ब्राजील? तो सही उत्तर है दोस्तों पराग्वे। इसको भी विस्तार से आपको प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज वाले वीडियो में मिल जाएगी। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान डाक मतपत्र को छोड़कर हुआ? कितना मतदान हुआ? तो सही उत्तर है 65.79%। अगला प्रश्न, IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन करने। संस्करण 17वां था। ऑरेंज कप किसे दिया गया? विराट कोहली को। पर्पल कप किसे दिया गया? हर्षल पटेल को। और फेयर प्ले का अवार्ड किसे दिया गया? KKR को। तो नहीं, बाकी सभी सही है, डी गलत है। फेयर प्ले का अवार्ड दिया गया था सनराइजर्स हैदराबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक तरफ सूची दिया गया है, उसके तरफ सूची में व्यक्ति का नाम और दूसरी तरफ नियुक्ति दी गई है कि इस पद पे कौन है। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ व्यक्ति में दिया गया प्रदीप कुमार, फिर दूसरे नंबर पर चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर, तीसरा है कमल किशोर सोन और चौथे हैं श्रीमती विजया भारती। इधर दिया गया इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक, दूसरे हैं लोकपाल सचिव, तीसरे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष और चौथे कर्मचारी राज्य बीमा निगम का नया मान। इधर जो है ना आपको ABCD मिलेगा, ये ABC और D, ठीक है। गलती से 1 2 3 हुआ, इधर 1 2 3 है, तो आप लोग हिसाब में इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन सी है 2 1 4 3, माने प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो है लोकपाल सचिव है। फिर चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर जो है वो इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा आयोग केंद्र के नए निदेशक है। और कमल किशोर सोन जो है वो कर्मचारी राज्य बीमा निगम का नया महानिदेशक है। और जो श्रीमती विजया भारती है वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसका सही मिलान ये था। 14वां प्रश्न, हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई? तो यह मैक्सिको में हुई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। तो ऑप्शन दिया गया इसमें सत्य कथन जो है, नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से है, ठीक है। नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से, बाकी सारे कथन असत्य कथन। बी ऑप्शन जो है असत्य है, बाकी सारे सब सही है, ठीक है। नासा का मैगलन मिशन शुक्र ग्रह से जुड़ा है, ना कि बुध ग्रह से। मैगलन शुक्र ग्रह की पूरी सतह की तस्वीर लेने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। यह नासा का शुक्र के लिए 5वां सफल मिशन था। मैगलन ने शुक्र की सतह का मानचित्र बनाने और ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को मापने का काम किया। मैगलन अंतरिक्ष यान को 4 मई 1989 को लॉन्च किया गया था। मैगलन ने 11 अक्टूबर 1994 को शुक्र के वायुमंडल में अपना अंतिम अवतरण शुरू किया था तथा मैगलन अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष शटल से प्रक्षेपित होने वाला पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था, ठीक है। तो बाकी सारे ऑप्शन सही है। सारे ऑप्शन क्या है? तो ए में है दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट जापान द्वारा विकसित किया गया था। हल्ला टॉमर्सडीर ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। डी ऑप्शन है चांगसिक चीन का अंतरिक्ष यान लैंडर है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। ये सारे कथन सही है। नेक्स्ट, महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सिक्किम उच्च न्यायालय है। हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने पदकों की संख्या क्या रही? तो भारत के पदकों की संख्या रही 6 स्वर्ण, 5 रजत और
6 कांस्य, टोटल 17 पदक भारत ने जीते। 11वीं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन 17 से 25 मई को जापान के कोबे में हुआ। 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 17 पदक जीतकर भारत ने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इन खेलों में किया तथा पदक तालिका में 6ठा स्थान प्राप्त किया। इससे पूर्व भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पिछले वर्ष 2023 में विश्व पैरा एथलेटिक्स पेरिस में था, जब 3 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 10 पदक भारत ने जीते थे। कोबे में भारत के सभी 6 स्वर्ण पदक जीतने वालों के नाम हैं: सचिन खिलाड़ी पुरुषों की शॉटपुट F46 कैटेगरी में, सुमित अंतिल पुरुषों की जेवलिन थ्रो F64 में, मरियप्पन थंगावेलु पुरुषों की ऊंची कूद T63 में, एकता मयान महिलाओं की क्लब थ्रो F51 कैटेगरी में, दीप्ति जीवनजी महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में T20 में, सिमरन शर्मा महिलाओं की 200 मीटर T12 श्रेणी में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कृषि एवं किसान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या भारतीय रेलवे? तो सही उत्तर है, यह मनाया गया भारतीय रेलवे के द्वारा। भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 GMAX 24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और 2 कथन दिए गए, फिर सत्य कथन का चयन करना है। यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया और दूसरा है यह GMAX का 10वां संस्करण है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ये दोनों ही कथन गलत है। भारत तथा जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास GMAX 24 11 जून 2024 को जापान के योकोसुमा में आयोजित किया गया। ठीक है, यह अभ्यास भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाने वाला 8वां संस्करण है। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों के चरण शामिल है। तो दोनों ही कथन गलत है, क्योंकि यह जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया और यह 10वां संस्करण ना होकर 8वां संस्करण है। RBI ने किस देश के 100 मीट्रिक टन सोना वापस लाया था? तो आपको याद होगा, काफ़ी चर्चा में था, UK। हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है? तो यह जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट माइग्रेशन और रेमिटेंस के प्रवाह और इससे जुड़ी नीतियों में 6 महीने में हुए प्रमुख विकास पर जानकारी देती है। यह रिपोर्ट विकासशील देशों को रेमिटेंस प्रवाह के लिए मध्यम अवधि का अनुमान भी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा सी कुकुम्बर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए, उसके बाद सत्य कथन का चयन करना है। समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है। दूसरा कथन है, भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत रखा गया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1 तथा 2, यानी दोनों ही कथन सही है। हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इस क्रेटर्स में से एक का नाम रखा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले BPSC परीक्षा के लिए। तो किस कस्बे से? तो मुरसान, कलेर, हिलसा या सबौर? तो सही उत्तर है दोस्तों हिलसा। अब इसके बारे में समझते हैं। यह 3 क्रेटरों की खोज PRL के वैज्ञानिक ने 2021 में की थी। इसका नामांकन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने जून 2024 में मंजूर किया था। ये तीनों क्रेटर मंगल ग्रह के थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र में है। यह क्षेत्र सौरमंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखियों का घर है। और मंगल ग्रह पर जो हाल ही में खोजे गए 3 क्रेटर हैं, वो उनको हम लोग देख लेते हैं। लाल क्रेटर, मुरसान क्रेटर और हिलसा क्रेटर, ये नाम दिया गया है। तो लाल क्रेटर, इसका नाम भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के पूर्व निदेशक प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। प्रोफेसर लाल एक प्रसिद्ध ब्रह्मांडीय किरण भौतिक विज्ञानी हैं। ठीक है, दूसरा को नाम दिया गया है मुरसान क्रेटर। इसका नाम उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर के नाम पर रखा गया है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। मुरसान PRL के वर्तमान निदेशक डॉक्टर अनिल भारद्वाज का जन्म स्थान है। वेरी गुड। और तीसरा है हिलसा क्रेटर। इसका नाम बिहार के हिलसा शहर के नाम पर रखा गया है। हिलसा PRL के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रंजन भारती का जन्म स्थान है। डॉक्टर भारती ने ही इन क्रेटरों की खोज की थी। तो किस ग्रह पर? तो मंगल ग्रह पर जो 3 खोज हुए गए हैं, उन तीनों का नाम लाल क्रेटर, मुरसान क्रेटर और हिलसा क्रेटर। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? तो यह देश कौन सा है? तो दक्षिण कोरिया है। हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायुसैनिक दल को एकीकृत करना। ठीक है, अलास्का में, अमेरिका के अलास्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने
WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है। तो यह बेंगलुरु स्थित निमहंस चिकित्सा संस्थान ने यह WHO का नेल्सन मंडेला अवार्ड जीता है। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए BIMREN पहल शुरू की है? तो यह सही किसने शुरू की है? तो विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत के अंतर सरकारी संगठन ने शुरू की है। ऑप्शन बी सही है। भारत सरकार ने बिम्स्टेक देशों के PhD छात्रों को भारत में डॉक्टरेट अनुसंधान करने में सक्षम बनाने के लिए बिमरेन, इसका फुल फॉर्म है बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ? तो सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ सिंगापुर से। हाल ही में क्लाउडिया शिएनबाम किस देश की पहले महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो यह चुनी गई है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति है क्लाउडिया शिएनबाम, याद रखिएगा। हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानवकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? तो यह किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी मिलकर चंद्रमा के लिए एक मानवकृत समय प्रणाली बनाने का काम कर रहे हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो यह विकसित किया गया इसरो द्वारा। इस सॉफ्टवेयर का नाम प्रवाह नाव के पैरेलल है। इस सॉफ्टवेयर का नाम पैरेलल RAN सॉफ्टवेयर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनामिक एनालिसिस है। इसे इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में विकसित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इन कामों के लिए किया जा सकता है। कौन कौन के काम है भाई इस सॉफ्टवेयर का काम? तो गगनयान कार्यक्रम में मानव उड़ान योग्य प्रक्षेपण वाहनों का वायुगतिकीय विश्लेषण करने में, मिसाइलों, विमानों और रॉकेटों के डिजाइन के मदद में, प्रक्षेपण वाहनों और पुनः प्रवेश वाहनों के वायुगतिकी और ऊष्मागतिकी का विश्लेषण करने में, तथा CFD विधियों का इस्तेमाल इंजीनियरिंग में रासायनिक प्रक्रियाओं के भीतर दानेदार सामग्रियों के प्रवाह व्यवहार को मॉडल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ यह समझौता हुआ है। हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्रिमंडलीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई सिंगापुर में। कौन सी? तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की मंत्रिमंडलीय बैठक। हाल ही में हाला टॉमसडॉटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो आइसलैंड की है हाला टॉमसडॉटिर राष्ट्रपति था, आइसलैंड की राष्ट्रपति। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? तो नीदरलैंड। मीडिया रिपोर्ट्स में वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 के दौरान नीदरलैंड, अमेरिका और UAE के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है, यानी भारत सबसे ज़्यादा निर्यात नीदरलैंड को किया है। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ है कृष्ण प्रकाश को। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया टी कोरोना बोरोसिल क्या है? तो यह एक तारा है। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? तो यह फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो मिनटमैन 3 विकसित किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या था? तो इसका विषय था खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह भारत मूल की अरुंधति राय को सम्मानित किया गया। भारतीय लेखिका
अरुंधति राय को यह पुरस्कार उनके निडर और सशक्त साहसिक कार्य के लिए दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार 10 अक्टूबर 2024 को ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा सह आयोजित एक समारोह में दिया गया। अरुंधति राय को यह पुरस्कार उनके अडिग और अटल लेखन के लिए दिया गया। अरुंधति राय को साल 1997 में उनके पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट, पल्लीकरनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचार में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में है। पल्लीकरनई मार्शलैंड भारत के चेन्नई शहर में एक मीठे पानी का आर्द्रभूमि है। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो उनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? तो यह देश है अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। बायोफार्मास्यूटिकल एक प्रकार की चिकित्सा दवा है जो किसी जीवित प्राणी के अंगों और ऊतकों, सूक्ष्म जीवों, जानवरों के तरल पदार्थ या आनुवांशिक रूप से संशोधित कोशिकाओं और जीवों का उपयोग करके बनाई जाती है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने एक बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। गठबंधन की पहली बैठक दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल प्रदर्शनी बायो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन डिएगो में आयोजित की गई थी। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो यह सरबजोत सिंह ने जीता और इन्होंने मनु भाकर के साथ ओलंपिक में भी पदक जीता है। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? तो यह बांग्लादेश में स्थित है। भारत ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन का अधिकार प्राप्त कर लिया है। भारत को इस पोर्ट पर अधिकार मिलना एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? तो चिपचिपी मुद्रास्फीति है एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती। और आज का अंतिम प्रश्न, 50वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो यह बनी गई है अनामिका बी राजीव। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव पहली महिला पायलट बन गई है जिन्हें सी किंग्स, HAL ध्रुव, चेतक और MH-60 RC हॉक्स जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाने की अनुमति दी गई है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी अफेयर्स।